हेरल्ड 1937 में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, नेहरू जी, उनके साथ साथ पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, आचार्य नरेंद्र देव जी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनने एक अखबार, नेशनल हेरल्ड इंग्लिश का अखबार, नवजीवन हिंदी का अखबार और कौमी एकता हमारा एक और अखबार उनने शुरुआत की, क्योंकि वो एक जनता को एक मैसेज देना चाहते थे, जनता की आवाज स्वतंत्रता के लिए उठाना चाहते थे, और उसको अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। उसकी वहां से शुरुआत होती है, और उस अखबार को चलते चलते उसने पूरा अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को एक करने में, जो देश के अंदर स्वतंत्रता की जो बात हो रही है, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए उसने पूरे देश के अंदर प्रचार करा। 1945 के अंदर वो बैन, 1945 तक वो बैन रहा अखबार। और ये जो अखबार था, ये तीनों जो अखबार थे, AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, एक कंपनी द्वारा 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, इस कंपनी की। और आज इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके सामने बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी हकीकत कहां से इसकी शुरुआत हुई है और कहां तक आज का समय आज सामने आया है। तो इसके ऊपर AJL के पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, पंचकुला में, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में और इंदौर में। सिर्फ लखनऊ की प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज की प्रॉपर्टीज हैं, उसको आप बेचान नहीं करना सकते हैं, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ लीज, अखबार चलाने के लिए लीज की मिली हुई है प्रॉपर्टी 1937 से। उसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि AJL के अंदर लगभग 700 लोग हैं, वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं। अब बात आती है कि जो AJL कंपनी है, उस AJL कंपनी के बहुत सारे मुलाजिम थे, उसके बहुत सारा स्टाफ था, अखबार चल नहीं रहा था, अखबार प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं था, बिजली के बिल भी बहुत लंबे समय से नहीं पेमेंट हुआ था, लोगों की सैलरी पेमेंट नहीं हुई थी, PF नहीं हुआ था। और कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 तक लगभग 90 करोड़ रुपए AJL को दिए, और AJL उससे भुगतान कर पाया, अपनी सैलरीज का भुगतान कर पाया, अलग अलग जो उनके पेंडिंग बिल्स थे उसका भुगतान कर पाया। और उसके बाद जिस तरह से रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिस तरह से कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है, हर कंपनी का कोई ना कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है जो डेट में होती है कंपनी, उस कंपनी के अंदर एक कंपनी, यंग इंडियन एक कंपनी बनाई गई, नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर है उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको कोई आने जाने का भत्ता नहीं मिलता है, उनको कुछ उस कंपनी के अंदर सिर्फ खुद का लाभ नहीं हो सकता है। उस कंपनी ने AJL को लोन देकर उस कंपनी का जो भी डेट थे वो उनने उनकी पूर्ति करी। और हमारे उस कंपनी के अंदर, ये जो यंग इंडिया कंपनी के अंदर श्री मोतीलाल वोरा जी, सोनिया गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस साहब और नॉन डायरेक्टर सैम पेट्रोला जी, सुमन दुबे जी थे इसके अंदर। और 2 हमारे जो डायरेक्टर थे, जिसमें चाहे मोतीलाल जी वोरा हो और ऑस्कर फर्नांडिस जी हो, उनकी 2 वो स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनके परिवार को भी उस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर भी नहीं रह सकते थे, उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उनके देहांत होने के बाद भी उनके परिवार को कुछ नहीं मिलता है। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एक मुनाफा नहीं कमाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। जब इनकम टैक्स खुद कह रही है कि 300-400 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, तो इनको 5000 करोड़ कहां से याद आ गए? 11 साल हो गए मोदी सरकार को, और 11 साल में कुछ नहीं करा।
दो बार हाई कोर्ट से और ईडी ने उसके ऊपर पूरी फाइल बंद कर दी उनके ही राज के अंदर। लेकिन 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब इनको खतरा लगता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इनको चुनौती देती है, लोकसभा में जनता की बात सामने रखती है, तो इनको ईडी याद आ जाती है और एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आज की जो प्रेस वार्ता है ये देश हेड वाला जो मसला है जिसमें 4 जो राहुल का नाम डाला है तो उसको लेके ये मामला ऐसा जिसको लेके फैला है केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग करके उसको फैलाया जाए। आप तो भगवान पत्रकार और सब जानते हो सेक्शन 25 ना कोई फायदा ले सकता। इसके बाद भी कहते हैं कि इसने जो है बड़ी लॉटरी की है और पैसा निकालने को दे सके, लेकिन पैसा निकालने को दे सके जब निकाली नहीं सकते कानून नहीं चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल लाभांश लाभ कमाए नहीं पैसा निकाली तो कहाँ से सुन जाएगी पैसा निकाला पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करूंगा कुर्सी जीवन कौमी आवास योजना जो है और फिर वो उसको विस्तार किया गया उसी की जगह 5 जगह 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की थी पुलिस लगाने के लिए फर्ज दफ्तर बनाने। इस जमीन में 5 जमीन ऐसी थी जो लीज पे जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई से फायदा नहीं करता और एक जमीन से 3 लीज ऑर्डर जो बोलते हैं वो 3 लखनऊ वाली, तो उनको 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता है, न उन्हें आप बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य है उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है, न कोई रुपया निकाल सकता, न जमीनों को बेच सकता, तो फिर कहाँ से जो है उन्होंने फायदा ले लिया। करने का भी फायदा नहीं है। सोनिया गांधी राहुल गांधी ना कभी निकाला ना निकाल सकते, बल्कि जो पैसा इसलिए यंग इंडिया बना के किए तो उसी पे भारी कर्ज हो गया था। अखबार में हो रहा था कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, पीएफ देना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उल्टे 90 करोड़ रुपया दिया एजीएल को लोन के रूप में कि भाई व्यक्ति जो है पत्रकारों की तनख्वाहें, कर्मचारियों की तनख्वाहें, इनका पीएफ, इनका बीआरएस जो है उसका पैसा उसके लिए दिया गया वहां का पैसा और इंडिया बना के उसके अंदर उसके सब जगह कानून है कि अगर कोई कंपनी डूब रही हो घाटे में हो तो उसको दूसरी कंपनी कन्वर्ट कर दिया। तब आप जैसे पतंजलि बाबा रामदेव ने पूरी कर्ज माफ करके दे दिया, इसी तरह से जो है ये वोडाफोन चले केस में हुआ सब दीजिए जहाँ उन कंपनियों को ये फायदा नहीं है। जनरल वाले भी केस में इशू बनाए कि गांधी भगवान की बदनामी करते। ये आज आप लोग सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है, जानबूझ के गांधी भगवान के इंसानी के लिए काम किया जा रहा है। जब उन्होंने कभी नहीं निकाली है, रुपया नहीं निकाल सकते, ना वो पावर है उसमें, ना वो जमीनें बेच सकते, तो फिर कहाँ का उन्होंने फायदा उठाया। तो ये पूरी तरह से बैठा केस बनाया गया तो आप लोगों के जरिए आपके माध्यम आप भी जनता तक संपर्क है, हम ये बात पहचाना चाहते हैं। इसके जो मैंने बोले हैं तत्व सारे डिटेल जो मैं आपके लिए दूंगा उसमें है। The main reason why we are here, and as mentioned by him, in 57 cities of this country, a press conference is going on the same topic, is one, to expose the lies that BJP as a party is shamelessly spreading. The second, we believe in the people of India. We want to present the truth in front of the people of India because there is nothing bigger than the judgment of the people of India for us. This press conference is mainly
concentrated on National Herald case. We want to keep the facts in front of you. Why Narendra Modi government is after National Herald? Why now? And why against Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi? These three are the questions I'm going to address right now. Why National Herald? Article 51A clause B of our constitution. It says, it is a fundamental duty of every citizen to cherish and follow noble ideals which inspire our national struggle for freedom. My friends in media, I would like to ask you one question. Can BJP even mention any of the national struggle participation from their side or their parental body RSS? Can they be proud of their contribution to our freedom struggle? No. The history of freedom struggle threatens them because it exposes their cowardice and betrayal against the people of India. Why National Herald? Because National Herald paper is a heritage. It reminds us of the sacrifices that our leaders have made in gaining this independence to our country.